कहानी की शुरुआत में हमें जो नाम के एक ट्रेन गार्ड को दिखाया जाता है जिसकी सुपरवाइजर बनने की एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया है, जिससे वो काफी गुस्से में हो जाता है। तभी एक सीनियर उसके पास आता है और उसे बताता है कि आज उसे नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि दूसरे गार्ड की तबीयत काफी खराब हो चुकी है। तो अब ना चाहते हुए भी जो को रात की ड्यूटी के लिए हाँ करना पड़ जाता है। अब इसके बाद ट्रेन चलना शुरू हो जाती है और ये ट्रेन अभी लंदन के लिए रवाना हो रही है। जो एक एक कर ट्रेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स का टिकट चेक करने लगता है और जिसके पास टिकट नहीं होता है तो वो उसका चालान काटता है। इसी ट्रेन में हमें नीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी तंजे लहजे में जो से बात करती है। जो को ट्रेन में एलन भी दिखाई देती है जो किसी ट्रेन में खाना सर्व करने का काम करती है, जो एलन को काफी पसंद करता है, लेकिन आज तक वो कभी भी एलन को अपनी दिल की बात नहीं बता पाया। जो कि एलन से थोड़ी देर बात होती है और फिर सब अपने अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। सब कुछ सही जा रहा होता है कि तभी ट्रेन घने जंगल के बीचों बीच रुक जाती है और इस बात से जो काफी हैरान हो जाता है कि तभी ट्रेन का ड्राइवर उन्हें बताता है कि शायद से ट्रेन की पटरी में कोई दिक्कत आ गई है, तो इसलिए उसे ट्रेन रोकनी पड़ गई है। लेकिन वो चिंता ना करे क्योंकि वो बाहर ट्रेन की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है और कुछ ही देर बाद ट्रेन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ड्राइवर ट्रेन को ठीक करने बाहर जाता है कि तभी सारे पैसेंजर्स जो पे भड़क जाते हैं क्योंकि सबको अपने घर ऑफिस टाइम से पहुंचना होता है। वहीं हमें बाहर ट्रेन के ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन को चेक कर रहा होता है और अब उसे पता लगता है कि ट्रेन के नीचे एक हिरन फंसा हुआ है, इसलिए वो ड्राइवर उस हिरन को वहां से निकालने की कोशिश में लग जाता है। तभी इसी पल उसे अपने पीछे झाड़ियों में किसी के होने का एहसास हो जाता है और जब वो टॉर्च झाड़ियों की तरफ करता है तो कोई अनजान क्रिएचर उस पर एकदम से हमला कर देता है जिससे वो बेचारा वहीं पे मारा जाता है। वहीं अंदर जो और एलन को लग जाता है कि बाहर कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक ट्रेन ड्राइवर वापस नहीं आया। तो यहाँ पर जो ड्राइवर को कॉल करता है लेकिन ड्राइवर तो बेचारा कब का मारा जा चुका है। अब ये ट्रेन से ही ड्राइवर को आवाज देते हैं लेकिन ड्राइवर उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। अब इस सब के बाद जो काफी परेशान हो जाता है और वो मदद के लिए ट्रेन के हेड स्टेशन पे कॉल करता है, लेकिन वो उसे बताते हैं कि काफी तेज तूफान की वजह से वो 4 घंटे बाद ही मदद को भेज पाएंगे, जिससे अब ट्रेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ड्राइवर से बात करने के लिए कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो को मजबूरन बताना पड़ता है कि ट्रेन के ड्राइवर से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक कि ट्रेन का ड्राइवर का कुछ भी अता पता उन्हें नहीं लग रहा है। अब ये सुनने के बाद सारे पैसेंजर्स जो के ऊपर भड़क जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो घने जंगल के बीचों बीच फंस चुके हैं। तभी यहाँ पर एड्रियन नाम का एक शख्स कहता है कि पास का स्टेशन यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो क्यों ना वो सारे पैसेंजर्स पैदल ही उस स्टेशन तक चलें। जहाँ इस बात के लिए सारे पैसेंजर्स तैयार हो जाते हैं लेकिन जो उन सबको उस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि उनका ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि ये जंगल काफी खतरनाक है। लेकिन कोई भी पैसेंजर्स जो की बात को सीरियसली नहीं लेता। जो उन सबको बताता है कि अगर उसने उन लोगों को बाहर जाने दिया तो उसकी जॉब भी जा सकती है, लेकिन कोई भी पैसेंजर्स उसकी बात को नहीं सुनता और इसीलिए मजबूरन जो को दरवाजा खोलना ही पड़ता है। जो उन सबको साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि ये जंगल काफी घना और खतरनाक होता है। जैसे ही ये सारे थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें झाड़ियों में से एक आवाज सुनाई पड़ती है और अब जब जो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पर ड्राइवर की लाश पड़ी हुई थी जिसे कि किसी क्रिएचर ने पूरी तरीके से चीर-फाड़ कर दी है। एलन और जो ये देख काफी बुरी तरह डर जाते हैं और सब लोगों को वापस ट्रेन में चलने के लिए कहते हैं। अब ये सारे हड़बड़ाहट में ट्रेन की तरफ वापस भागने लगते हैं। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि कोई अनजान क्रिएचर इन सब का पीछा कर रहा है। ये सब ट्रेन में वापस आने में कामयाब तो हो जाते हैं लेकिन एक बूढ़ा कपल जेड और जैनी पीछे ही छूट जाते हैं और वो दोनों ट्रेन में एंटर भी कर जाते हैं, लेकिन जैनी का एक पैर भारी रह जाता है जिसको वो अनजान क्रिएचर पकड़ लेता है। ये सब जैनी को अंदर खींचने की काफी कोशिश करते हैं और सब लोग मिलकर जैनी को अंदर खींच लेते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि उसका पैर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है जिसे उस अनजान क्रिएचर ने बहुत बुरी तरीके से काट लिया है। अब ये सारे पूरी तरह सहम जाते हैं क्योंकि जैनी इनको बताती है कि वो कोई जानवर नहीं था बल्कि उसने देखा कि वो इंसान की ही तरह था, मानो कि जैसे वो आधा इंसान हो और आधा जानवर। लेकिन सबको लगता है कि जैनी डरी हुई है इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है। अब जो और एलन काफी परेशान हो जाते हैं इसीलिए वो दोबारा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, लेकिन अब तो उनका कॉल भी नहीं लग रहा होता। जो को समझ नहीं आता कि आखिर करे तो करे क्या कि तभी उसके पास बिली नाम का एक लड़का पहुंच जाता है
जो कि बताता है कि वो ट्रेन को ठीक कर सकता है। दरअसल ट्रेन का फ्यूल पाइप टूट गया होता है, तो बिली कहता है कि वो बाहर ट्रेन के फ्यूल पाइप को ठीक करने जाएगा, लेकिन उसे किसी और की भी जरूरत पड़ेगी जो कि टॉर्च को पकड़ सके। तभी इसी सन्नाटे के बीच एक बाथरूम के डोर से नॉकिंग की आवाज आने लगती है, जिससे इन सबको लगता है कि वो भयानक क्रिएचर अब ट्रेन के अंदर भी आ गया है। ये धीरे धीरे उस डोर की तरफ बढ़ते हैं और डोर के खोलने पर वो पाते हैं कि ये तो पॉल नाम का एक पैसेंजर है जिसका स्टेशन पीछे छूट गया है। इसी पल ट्रेन के दूसरे दरवाजे से एक भयानक आवाज आती है और ये देखते हैं कि नीना नाम की एक पैसेंजर किसी से कॉल पे बात कर रही है। ये सब उसे कहते हैं कि वो उस डिब्बे से इस डिब्बे में आ जाए। यहाँ पर इन सबको उसी भयानक क्रिएचर के आसपास होने का एहसास होने लगता है, लेकिन नीना तब भी कॉल पे लगी रहती है और फिर इसी पल वो भयानक क्रिएचर नीना की आवाज सुनकर विंडो तोड़कर नीना को अपने साथ लेके जाता है। यहाँ पर कैट नाम की एक लड़की उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब रहती है। इस भयानक दृश्य को देख इन सबकी रूह कांप जाती है, लेकिन जेड नाम का एक बुढ़ा आदमी ने समझाता है कि या तो वो एक एक कर इसी तरह उसके हाथों मारे जाएंगे या फिर हम सबको उस क्रिएचर का सामना करना होगा, और अगर इन्होंने उसे मार दिया तो इन्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। अब ये सारे एक एक हथियार ट्रेन के इक्विपमेंट बॉक्स से उठा लेते हैं और अब ये सब उस भयानक क्रिएचर का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वहीं यहाँ पर एक सेल्फिश आदमी एड्रियन जो को लालच देता है कि वो बहुत अमीर है और उसके पास दो घर हैं, तो अगर वो क्रिएचर ट्रेन के अंदर यहाँ पे आए तो जो के पास दरवाजे की चाबी है और दोनों ट्रेन को बाहर से लॉक कर उस क्रिएचर को अंदर ही बंद कर सकते हैं, जिससे ट्रेन के अंदर मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे लेकिन वो दोनों बच जाएंगे। लेकिन एड्रियन को नहीं पता कि जो कितना ईमानदार आदमी है, तो वो इस काम के लिए साफ साफ मना कर देता है। वहीं इस तरफ जैनी की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है, उसे खून की उल्टियां तक भी होने लगती है और साथ ही साथ वो अजीब तरह से बिहेव करने लगती है, जिसको देख सारे लोग घबरा जाते हैं। और तभी इसी समय इन सबको एहसास होता है कि पॉल वहाँ से गायब हो गया है। दरअसल पॉल का आज पेट खराब होता है और अब ना चाहते हुए भी जो को पॉल के लिए वापस वॉशरूम तक जाना पड़ता है। इस इंटेंस माहौल में भी पॉल सब कुछ मजाक में ले रहा था, लेकिन अगले ही पल वो भयानक क्रिएचर ट्रेन की छत को चीर कर पॉल को वॉशरूम से ही उठा लेता है। ये देख जो अब वापस अपने डिब्बे की तरफ भागने लगता है, लेकिन एड्रियन दरवाजे को बंद कर देता है। एड्रियन को लगता है कि वो क्रिएचर यहाँ पे इस डिब्बे में आ गया तो वो सबको मार देगा, लेकिन वो क्रिएचर अब जो के पीछे आ जाता है और इससे पहले जो मारा जाए ये दरवाजा खोल देते हैं और जो को अपनी तरफ लेकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। लेकिन वो भयानक क्रिएचर काफी ताकतवर होता है, इसलिए वो दरवाजा ही तोड़ देता है और अब ये उस पे हमला करे कि ये सारे लोग उस पे टूट पड़ते हैं और कई वार कर उसे वहीं पे मार डालते हैं। यहीं पर पहली बार हमें इस क्रिएचर को दिखाया जाता है, जो कि काफी भयानक और हिंसक होता है। ये नहीं समझ पाते कि ये कोई भेड़िया है या फिर कोई इंसान, क्योंकि ये इंसान और भेड़िए के बीच का होता है। तभी इनको क्रिएचर के हाथ में एक रिंग दिखाई पड़ती है, जिससे इन्हें पता लगता है कि ये भी कभी ना कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन फिर वेयरवॉल्फ यानी भेड़िया मानव के काटने के बाद वो ऐसा बन गया है। तभी एड्रियन कहता है कि भेड़िया मानव ने तो जैनी को भी काट दिया है, तो वो भी अब भेड़िया बन जाएगी। तो एड्रियन नाम का ये शख्स अब जैनी को मारने जाता है, लेकिन जो उसे रोक लेता है और फिर एड्रियन को बांध दिया जाता है, क्योंकि वो कभी भी जैनी पर हमला कर सकता था। वहीं जैनी की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब होने लगती है, उल्टी के साथ साथ उसके दांत भी झड़ने लगते हैं। वहीं बिली और मैथ्यू बाहर जाते हैं ताकि वो ट्रेन की फ्यूल पाइप को ठीक कर सके। बिली ने जो और एलन को समझाया होता है कि जब भी ग्रीन बत्ती ऑन हो जाए तो समझना कि पाइपलाइन ठीक हो गई है और फिर तुरंत वो ट्रेन को स्टार्ट कर देना। बाहर जब बिली ट्रेन के नीचे पाइपलाइन को ठीक करने जाता है तो उसके साथी मैथ्यू को पीछे झाड़ियों में किसी के होने का एहसास हो जाता है और तभी इसी पल उसे जंगल में नीना की आवाज सुनाई पड़ती है। मैथ्यू सब कुछ छोड़कर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन आगे जाकर वो देखता है कि एक भेड़िया मानव नीना को खा रहा है और इसी पल वो भेड़िया मैथ्यू को भी देख लेता है, जिसके बाद एकदम से यहाँ पे कई सारे भेड़िया मानव आ जाते हैं जो कि मैथ्यू को घेर लेते हैं और फिर मैथ्यू को सारे भेड़िए नोच कर खा जाते हैं। वहीं वो सारे भेड़िए अब शिकार की तलाश में ट्रेन ट्रैक पे भी आ जाते हैं।
जिससे बचने के लिए बिली खुद को भी ऊपर कर लेता है, जिससे ये सारे भेड़िए उसे नहीं देख पाते। वहीं जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है तो तभी जो और एलन को दो भेड़िए आगे ट्रेन ट्रैक पर दिख जाते हैं, जिससे डर के मारे एलन ट्रेन के एक्सीलरेटर को दबा देती है और अब इसके बाद ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। इसी पल हम ट्रेन के अंदर जैनी को देखते हैं, जो कि अब तक पूरी तरह भेड़िए में बदल जाती है। जैनी को एहसास हो जाता है कि शायद और भी भेड़िए आसपास हैं, इसलिए वो एक्टिव हो जाती है। कैट ये देखकर एड्रियन को खोल देती है और अगले ही पल जैनी, जो कि अब पूरी तरह भेड़िया बन चुकी है, वो अपने ही पति जेट के गले पे हमला कर उसे ही मार देती है। वहीं अब बाहर से एक और भेड़िया दरवाजा तोड़कर कैट को पकड़ लेता है और कैट को बचाने के बदले एड्रियन उसे लात मारकर बाहर फेंक देता है, क्योंकि एड्रियन शुरू से ही काफी सेल्फिश होता है। इन सब के बीच सिर्फ एक ही चीज अच्छी हो रही थी कि ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन ट्रेन के नीचे बिली का गलती से फिर से पाइपलाइन पे हाथ लग जाता है, जिससे पाइपलाइन फिर से लीक होने लगती है। वहीं अंदर अब अपने पति को मारने के बाद जैनी अब एड्रियन पे भी हमला करे कि तब तक सही समय पर यहाँ पे जो आ जाता है, जो कि जैनी को मार देता है। और अब जो और एड्रियन के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि एड्रियन चाहता तो वो कैट को बचा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इन दोनों की हाथापाई में दरवाजे की चाबी एड्रियन के हाथ लग जाती है। साथ ही एड्रियन जो को मारे कि तब तक एलन एड्रियन पे हमला कर देती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन में भी कई सारे भेड़िया घुस चुके हैं, तो अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये यहाँ से बाहर भाग जाएं। तो एड्रियन इन दोनों को अंदर ही बंद कर यहाँ से भाग जाता है। साथ ही वो बाहर से दरवाजे को लॉक कर देता है, जिससे अब ये दरवाजा भी नहीं खोल सकते थे। वहीं इस डिब्बे का दरवाजा तोड़ सारे भेड़िए यहीं पे आ जाते हैं। एलन और जो काफी बुरी तरीके से फंस चुके हैं, लेकिन अहम वक्त पे यहाँ पर बिली आ जाता है, जो कि एक मसाल लेकर इन भेड़ियों पे हमला कर देता है। ये किसी तरह दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एलन और जो तो बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, पर बेचारा बिली बाहर आते वक्त एक भेड़िया का शिकार हो जाता है। और अब इस तरह मात्र इस ट्रेन के 3 ही पैसेंजर्स बचे हुए हैं। उनमें से एड्रियन का भी कुछ अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। जो और एलन अब अगले स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं और इनके पीछे कई सारे भेड़िए पड़ जाते हैं, लेकिन जो समझ जाता है कि वो कई सारे भेड़िया हैं, तो वो दोनों यहाँ से बच के नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जो पहली बार एलन से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से अकेले जाए ताकि वो उन भेड़ियों का सामना कर पाए। इस बीच उसे भागने का मौका मिल जाए और इस तरह जबरदस्ती एलन को यहाँ से जाना ही पड़ता है। जैसे ही एलन यहाँ से जाती है तो जो उन सब भेड़ियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उनसे लड़ाई भी करता है, लेकिन बेचारा जो अंत में खुद को एलन के लिए सैक्रिफाइस कर देता है। वहीं हमें एलन को दिखाया जाता है, जो कि पास के स्टेशन पहुंच चुकी है और जो का नेम बैच अभी भी उसके हाथ में होता है। इधर जंगल में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियन अभी तक जिंदा होता है और वो ठान लेता है कि अगर वो यहाँ से जिंदा निकला तो सबसे पहले वो इसी जंगल को खरीद कर यहाँ पे आग लगा देगा। लेकिन जरा सा आगे जाकर ही उसे इन्फेक्टेड जो मिल जाता है, जो कि अब तक पूरी तरह भेड़िए में बदल चुका है। और फिर इसके बाद इन्फेक्टेड जो एड्रियन पे हमला कर उसका मसला भी खत्म कर देता है और इस तरह यहाँ पे सेल्फिश एड्रियन का भी अंत हो जाता है।